हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ड लिस्ट 6 का सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। यह सेकेंड वीडियो है वर्ड लिस्ट 6 का, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जान रहे हैं। तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड होगा डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड क्या होगा? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स होता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी, ओके। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट? डेमोग्राफी। क्या होगा? डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड होगा जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी, ओके। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन ऑफ लेक्स। लेक्स के, झीलों के फिजिकल फेनोमेनन का स्टडी कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? लिम्नोलॉजी, ओके। द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनन ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, ओके। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? द स्टडी ऑफ The study of physical phenomenon of lakes is called निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी मीन्स होता है सरोवर विज्ञान। निम्नोलॉजी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सरोवर विज्ञान, ओके। निम्नोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन। वह जो इन्फेक्शन से स्प्रेड होता हो, फैलता हो, उसे हम इन्फेक्शियस कहते हैं। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन के लिए वन वर्ड होगा इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स होता है संक्रामक। क्या होता है स्टूडेंट्स? संक्रामक। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन के लिए वन वर्ड होगा इन्फेक्शियस अर्थात संक्रामक। नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए वन वर्ड होगा साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट, ओके। साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोरोग विशेषज्ञ। जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ, उसे हम क्या कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट, ओके। स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए वन वर्ड होगा साइकियाट्रिस्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक इन अ वेरी लो टोन। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर। स्पीक इन अ वेरी लो टोन के लिए वन वर्ड होगा विस्पर। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। क्या होता है? फुसफुसाना, ओके। स्पीक इन अ वेरी लो टोन के लिए वन वर्ड होगा विस्पर। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज हिडन। समथिंग दैट इज हिडन, जो छुपा है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? मिस्ट्री। समथिंग दैट इज हिडन के लिए वन वर्ड होगा मिस्ट्री अर्थात रहस्य, ओके। समथिंग दैट इज हिडन के लिए वन वर्ड होगा मिस्ट्री अर्थात रहस्य। नेक्स्ट वर्ड है somebody that foretells the coming of something। somebody that foretells the coming of something के लिए वन वर्ड होगा हार्बिंगर। क्या होगा? हार्बिंगर अर्थात पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। somebody that foretells the coming of something मतलब कुछ होने वाला है, वह बताने वाला जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्बिंगर अर्थात पथ प्रदर्शक। somebody that foretells the coming of something is harbinger, okay। next word है soldiers on big guns mounted on wheels। soldiers on big guns mounted on wheels। artillery। artillery artillery means होता है, artillery means तोप चलाने वाला सैनिक। तोप चलाने वाला सैनिक। क्या होगा? तोप चलाने वाला सैनिक या तोप खाना। आर्टिलरी तोप खाने को भी कहते हैं, तोप खाना, जहां तोप पड़ाता है ना। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स क्या होगा? आर्टिलरी।
सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स के लिए वन वर्ड होगा आर्टिलरी। नेक्स्ट वर्ड है सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, इतना गहरा जिससे कि बॉटम तक नहीं पहुंचा जा सके, वह होगा अनफैथोमेबल। क्या होगा स्टूडेंट्स? अनफैथोमेबल। अनफैथोमेबल मीन्स होता है अथाह या अगाध। क्या होगा? अथाह या अगाध। ओके स्टूडेंट्स, सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड के लिए वन वर्ड होगा अनफैथोमेबल। ओके, क्या होगा? अनफैथोमेबल अर्थात अगाध। ओके, अनफैथोमेबल। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड के लिए वन वर्ड होगा अनफैथोमेबल। नेक्स्ट है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स एडीसी के लिए वन वर्ड होगा बुटीक। ओके, क्या होगा? बुटीक। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स के लिए वन वर्ड होगा बुटीक। बुटीक मीन्स क्या होता है? बुटीक मीन्स दुकान। ओके, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, जो जिस शॉप में फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स सब बिकते हैं वो क्या कहलाता है? बुटीक कहलाता है। बुटीक मीन्स दुकान होता है। नेक्स्ट है शेमलेसली रूड। शेमलेसली रूड के लिए वन वर्ड होगा इम्पुडेंट। क्या हुआ स्टूडेंट? शेमलेसली रूड के लिए वन वर्ड होगा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट मीन्स होता है निर्लज्ज या ढीठ। निर्लज्ज या ढीठ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। शेमलेसली रूड के लिए वन वर्ड होगा इम्पुडेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीरियस क्राइम लाइक मर्डर एरसन। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर एरसन के लिए वन वर्ड होगा फेलोनी। क्या होगा? फेलोनी अर्थात महापराध। महापराध। ओके, फेलोनी मीन्स क्या होता है? महाअपराध। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर एरसन के लिए वन वर्ड क्या होगा? फेलोनी। ओके, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर एरसन के लिए वन वर्ड होगा फेलोनी। फेलोनी मीन्स होता है महाअपराध। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट। क्या है? सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट के लिए वन वर्ड होगा रेडिएट। क्या होगा? रेडिएट। रेडिएट मीन्स होता है विकिरण करना। विकिरण करना। ओके, सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट के लिए वन वर्ड क्या होगा? रेडिएट अर्थात विकिरण करना। नेक्स्ट है सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वन वर्ड होगा रिमांड। रिमांड मीन्स क्या होता है? हवालात में वापस भेजना। क्या होगा? हवालात में वापस भेजना। ओके, सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वन वर्ड होगा रिमांड। ओके, क्या हुआ? रिमांड। नेक्स्ट है सेक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस। सेक्रेट प्लेस जो कि पहुंचने में डिफिकल्ट हो वो रेसेस होता है। क्या होता है? रेसेस अर्थात गुप्त स्थान। क्या कहते हैं? गुप्त स्थान। सेक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस के लिए वन वर्ड क्या होगा? रेसेस। ओके, सेक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस के लिए वन वर्ड होगा रेसेस यानी गुप्त स्थान। नेक्स्ट वर्ड है सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। सेक्रेट आर्गुमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या हो? कॉल्यूजन मीन्स कपट संधि या जाल साजी। ध्यान रखना है। सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए वन वर्ड होगा कॉल्यूजन यानी जालसाजी। नेक्स्ट वर्ड है सर्च इन द डार्क। सर्च इन द डार्क के लिए वन वर्ड होगा ग्रुप या फिम्बल। सर्च इन द डार्क के लिए वन वर्ड होगा ग्रुप और फिम्बल। ओके,
ग्रुप का मतलब होता है, या फिम्बल का मतलब होता है टटोलना। क्या होता है? दोनों का मतलब होता है टटोलना। ओके, ग्रुप या फिम्बल का मतलब क्या होगा? टटोलना। सर्च इन द डार्क के लिए वन वर्ड होगा ग्रुप या फिम्बल। नेक्स्ट वर्ड है सर्च फॉर समथिंग। सर्च फॉर समथिंग के लिए वन वर्ड होगा क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स होता है खोज। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? खोज या अन्वेषण, खोज। ओके, सर्च फॉर समथिंग के लिए वन वर्ड क्या होगा? वन वर्ड होगा खोज। ओके, सर्च फॉर समथिंग के लिए वन वर्ड होगा खोज। नेक्स्ट वर्ड है सेक्रेट रिलीजियस मीटिंग। सेक्रेट रिलीजियस मीटिंग के लिए वन वर्ड होगा कन्वें सॉरी कन्वेंटिकल। ओके, कन्वेंटिकल। सेक्रेट रिलीजियस मीटिंग के लिए वन वर्ड क्या होगा? कन्वेंटिकल। क्या होगा? कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल अर्थात कन्वेंटिकल में मतलब क्या था? गुप्त धार्मिक सभा। क्या होता है? गुप्त धार्मिक सभा, ध्यान रखना है। सेक्रेट रिलीजियस मीटिंग के लिए वन वर्ड होगा कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल। नेक्स्ट वर्ड है सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड। सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड के लिए वन वर्ड होगा आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का अर्थ होता है द्वीप समूह। क्या होता है? द्वीप समूह। सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड के लिए वन वर्ड क्या होगा? आर्कीपेलागो। क्या होगा स्टूडेंट्स? आर्कीपेलागो। सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स के लिए वन वर्ड होगा आर्कीपेलागो। नेक्स्ट वर्ड है a signature on the back of paper or check। a signature on the back of paper or check होगा endorsement। क्या होगा? endorsement। endorsement मीन्स होता है हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर। तो वह सिग्नेचर जो कि पेपर या चेक के पीछे जो किया जाता है उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट अर्थात हस्ताक्षर। a signature on the back of paper or check is endorsement। नेक्स्ट वर्ड है showing contemptuous indifference के लिए वन वर्ड होगा सुपरसिलियस। क्या होगा? सुपरसिलियस। showing contemptuous indifference के लिए वन वर्ड होगा सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मीन्स होता है घमंडी। क्या होता है? सुपरसिलियस मीन्स घमंडी। तो ध्यान रखना है, showing contemptuous indifference का मीनिंग क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा सुपरसिलियस अर्थात घमंडी। नेक्स्ट है a short summary of a book or a speech। a short summary of a book or a speech के लिए वन वर्ड होगा एपिटोम। क्या होगा? एपिटोम। एपिटोम के लिए का अर्थ होता है सारांश। क्या होता है? सारांश। a short summary of a book or a speech। short summary of a book or a speech के लिए वन वर्ड क्या होगा? सारांश। ओके, शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच के लिए वन वर्ड होगा सारांश। एपिटॉम। एपिटॉम। ओके, अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच के लिए वन वर्ड क्या होगा? एपिटॉम। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नल अंडर मटेरियल लॉ मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स के लिए वन वर्ड होगा कर्फ्यू। क्या होगा? कर्फ्यू। कर्फ्यू को कर्फ्यू ही बोलते हैं। ओके, कर्फ्यू। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? कर्फ्यू। ध्यान रखना है, कर्फ्यू। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत करने के लिए बहुत ज्यादा दुख प्रकट करना। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मीन्स होता है प्रायश्चित करने वाला, पश्चाताप से भरा हुआ। प्रायश्चित करने वाला, प्रायश्चित करने वाला। ओके, या पश्चाताप से भरा हुआ।
पश्चाताप से भरा हुआ। ओके, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा कॉन्ट्राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट सेइंग और पोएम व्हिच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अमेजिंग वे के लिए वन वर्ड होगा एपिग्राम। एपिग्राम मीन्स होता है चुटकुला या व्यंग कविता। क्या होता है? चुटकुला या व्यंग कविता। A short saying or poem which express an idea in a very clever and amusing way is epigram, यानी चुटकुला या व्यंग कविता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा a short journey for pleasure। a short journey for pleasure, आनंद के लिए शॉर्ट जर्नी करते हैं, एक्सकर्सन होता है। क्या होता है? एक्सकर्सन यानी कि सैर सपाटा। क्या होता है? सैर सपाटा। A short journey for pleasure is excursion, यानी कि सैर सपाटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा a short expression of general truth। a short expression of general truth के लिए वन वर्ड होगा proverb, dictum, maxim या adage। ठीक है, a short expression of general truth, short expression in general truth के लिए वन वर्ड होगा proverb, dictum, मैक्सिम या एडेज। ओके, मतलब इन सबों का क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कहावत। क्या होता है? कहावत। प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम, एडेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट के लिए वन वर्ड होगा एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होगा? एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स होता है किस्सा। क्या होता है? किस्सा। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। रियल पर्सन या इवेंट के लिए जो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी होता है उसे एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है scornful and contemptuous language। scornful and contemptuous language के लिए वन वर्ड होगा अप्रोब्रियम। क्या होगा? अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम मीन्स होता है अपमानजनक भाषा। अपमानजनक भाषा। scornful and contemptuous language के लिए वन वर्ड होगा अप्रोब्रियम अर्थात अपमानजनक भाषा। ओके, scornful and contemptuous language के लिए वन वर्ड क्या होगा? अप्रोब्रियम। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ वेट। साइंस ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ वेट के लिए वन वर्ड क्या होगा? मेट्रोलॉजी अर्थात माप विज्ञान। क्या होगा? माप विज्ञान। साइंस ऑफ वेट के लिए वन वर्ड होगा मेट्रोलॉजी अर्थात माप विज्ञान। साइंस ऑफ वेट के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? मेट्रोलॉजी अर्थात माप विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ टाइम। साइंस ऑफ टाइम के लिए वन वर्ड होगा होरोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम क्या होता है? होरोलॉजी अर्थात समय विज्ञान। होरोलॉजी मीन्स समय विज्ञान। ओके, ध्यान रखना है। साइंस ऑफ टाइम के लिए वन वर्ड क्या होगा? होरोलॉजी अर्थात समय विज्ञान। साइंस ऑफ टाइम के लिए वन वर्ड क्या होगा? होरोलॉजी अर्थात समय विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफी क्या होगा? लेक्सिकोग्राफी अर्थात शब्दकोश विज्ञान। लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं? शब्दकोश। शब्दकोश विज्ञान। ओके, साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी के लिए वर्ड होगा लेक्सिकोग्राफी अर्थात शब्दकोश विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स के लिए वन वर्ड होगा एथनोग्राफी। क्या होगा? एथनोग्राफी। द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स के लिए वन वर्ड होगा एथनोग्राफी अर्थात एथनोग्राफी मीन्स क्या होगा? एथनोग्राफी मीन्स होता है मानव जाति वर्णन। क्या होगा? मानव जाति वर्णन।
ओके। साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स के लिए वन वर्ड होगा एथनोग्राफी अर्थात मानव जाति वर्णन। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के लिए वन वर्ड होगा एनाटॉमी। क्या होगा? एनाटॉमी, यानी कि शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी ध्यान रखना है। साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के लिए वन वर्ड होगा एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, है ना। तो यानी अलग अलग शरीर विज्ञान होता है ना, शरीर रचना विज्ञान। तो साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के लिए वन वर्ड क्या होगा? एनाटॉमी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट के लिए वन वर्ड होगा इकोलॉजी। क्या होगा? इकोलॉजी। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट के लिए वन वर्ड होगा इकोलॉजी अर्थात परिस्थिति विज्ञान, या इकोलॉजी पारिस्थितिकी भी कहते हैं, पारिस्थितिकी। साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट के लिए वन वर्ड होगा इकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। ओके, होल यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइंस क्या कहलाता है? कॉस्मोग्राफी। क्या होगा? कॉस्मोग्राफी अर्थात विश्व रचना विज्ञान। कॉस्मोग्राफी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस्मोग्राफी मीन्स विश्व रचना विज्ञान। कॉस्मोग्राफी मीन्स विश्व रचना विज्ञान, तो ध्यान रखना है। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स इज कॉस्मोग्राफी। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा कॉस्मोग्राफी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज। डिजीज का कॉज क्या है उसके लिए साइंटिफिक स्टडी जो होता है वह कहलाता है इचियोलॉजी। इचियोलॉजी या एथियोलॉजी, इचियोलॉजी या एथियोलॉजी। ओके, इचियोलॉजी और एथियोलॉजी अर्थात रोग के कारण जानने का विज्ञान है। इसका मतलब क्या होता है? रोग के कारण जानने का विज्ञान क्या कहलाता है? इचियोलॉजी या एथियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज के लिए वन वर्ड इचियोलॉजी या एथियोलॉजी होगा। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन्स, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स के लिए वन वर्ड होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र। क्या होगा? मानव शास्त्र या मानव शास्त्र या मानव विज्ञान। क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव शास्त्र या मानव विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ ओरिजिन्स, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स के लिए वन वर्ड होगा एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव शास्त्र या मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स। साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए वन वर्ड होगा टेक्नोलॉजी। क्या होगा? टेक्नोलॉजी अर्थात शिल्प विज्ञान। टेक्नोलॉजी शिल्प विज्ञान रखना है। साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए वन वर्ड होगा टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग के लिए वन वर्ड होगा हाइजीन। क्या होगा? हाइजीन। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग के लिए वन वर्ड होगा हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान। साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग के लिए वन वर्ड क्या होगा? हाइजीन। नेक्स्ट है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन कहलाता है इपिग्राफी। क्या होता है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन? इपिग्राफी अर्थात पुरालेख शास्त्र।
पुरालेख शास्त्र। नेक्स्ट स्टूडेंट, साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन के लिए वन वर्ड होगा इपिग्राफी। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन के लिए वन वर्ड क्या होगा? इपिग्राफी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी के लिए वन वर्ड होगा कैलोलॉजी। कैलोलॉजी क्या होगा? कैलोलॉजी यानी सौंदर्य विज्ञान। क्या होगा? सौंदर्य विज्ञान। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी के लिए वन वर्ड होगा कैलोलॉजी अर्थात सौंदर्य विज्ञान। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी के लिए कैलोलॉजी सौंदर्य विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स के लिए वन वर्ड होगा क्रोनोलॉजी। क्या होगा? क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम विज्ञान। कालक्रम विज्ञान, क्रोनोलॉजी। ओके, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? क्रोनोलॉजी। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के लिए वन वर्ड होगा क्रिमिनोलॉजी। क्या होगा? क्रिमिनोलॉजी। ओके, अर्थात अपराध विज्ञान। क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध विज्ञान। रखना है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के लिए वन वर्ड होगा क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान। क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ कॉइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ कॉइन्स के लिए वन वर्ड होगा नुमिस्मैटिक्स। नुमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। ओके, स्टडी ऑफ कॉइन्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा विज्ञान। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ क्लाइमेट। क्या है? साइंस ऑफ क्लाइमेट के लिए वन वर्ड होगा क्लाइमेटोलॉजी। क्या होगा? क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। ओके, साइंस ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। साइंस ऑफ क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस ऑफ ब्लड। साइंस ऑफ ब्लड के लिए वन वर्ड होगा हेमेटोलॉजी। क्या होगा? हेमेटोलॉजी यानी रुधिर विज्ञान। क्या होगा? रुधिर विज्ञान। साइंस ऑफ ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी रुधिर विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ बर्ड्स। अगला वर्ड क्या है हमारा? साइंस ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। साइंस ऑफ बर्ड क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान। साइंस ऑफ बर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्निथोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी साइंस ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट है साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स। साइंस डीलिंग विद प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स के लिए वन वर्ड होगा टर्मिनोलॉजी। क्या होगा स्टूडेंट्स? टर्मिनोलॉजी अर्थात शब्दावली विज्ञान। शब्दावली विज्ञान। क्या होगा? साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स के लिए वन वर्ड होगा टर्मिनोलॉजी। क्या होगा? टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी के लिए वन वर्ड होगा जेनेटिक्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिक विज्ञान। जेनेटिक्स अनुवांशिक विज्ञान। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी के लिए वन वर्ड होगा जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक विज्ञान। साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी के लिए वन वर्ड होगा जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक विज्ञान। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स के लिए वन वर्ड होगा मेटलर्जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? मेटलर्जी। क्या होगा? मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म विज्ञान। क्या होगा? धातु कर्म विज्ञान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स के लिए वन वर्ड होगा मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म विज्ञान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स के लिए वन वर्ड क्या होगा?
मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म विज्ञान। अगला है साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ के लिए वन वर्ड होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या होगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ के लिए वन वर्ड होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र। क्या होगा स्टूडेंट? विधि शास्त्र। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ के लिए वन वर्ड होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र। नेक्स्ट है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड्स के लिए वन वर्ड होगा गैस्ट्रोनॉमी। क्या होगा? गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी अर्थात उत्तम आहार विज्ञान। उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रोनॉमी। साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड के लिए वन वर्ड होगा गैस्ट्रोनॉमी अर्थात उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रोनॉमी। ओके, साइंस एंड आर्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड के लिए वन वर्ड क्या होगा? गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट के लिए वन वर्ड होगा एविएशन। क्या होगा? एविएशन अर्थात विमानन। क्या होगा? विमानन। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट के लिए वन वर्ड होगा एविएशन अर्थात विमानन। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन होगा किंडरगार्टन। क्या होगा? किंडरगार्टन। स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसे हम कहते हैं किंडरगार्टन। क्या कहते हैं? किंडरगार्टन। स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन के लिए वन वर्ड किंडरगार्टन। नेक्स्ट है से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन। से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन के लिए वन वर्ड होगा फोरकास्ट, प्रिडिक्ट या फोरटेल। क्या होगा? फोरकास्ट, प्रिडिक्ट या फोरटेल अर्थात भविष्यवाणी करना। क्या होगा? भविष्यवाणी करना। से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन के लिए वन वर्ड होगा फोरकास्ट, प्रेडिक्ट या फोरटेल अर्थात भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट है से अलाउड फ्रॉम मेमोरी। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी अर्थात रिसाइट। क्या होगा? रिसाइट मतलब सस्वर पाठ करना। सस्वर पाठ करना। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी के लिए वन वर्ड रिसाइट। से अलाउड फ्रॉम मेमोरी के लिए वन वर्ड क्या होगा? रिसाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस ऑफ फायर के लिए वन वर्ड होगा सैल्वेज। क्या होगा? सैल्वेज अर्थात आग से संपत्ति की रक्षा। सैल्वेज मीन्स आग से संपत्ति की रक्षा। आग से संपत्ति की रक्षा। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर के लिए वन वर्ड होगा सैल्वेज अर्थात आग से संपत्ति की रक्षा। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स के लिए वन वर्ड होगा लैगून। क्या होगा? लैगून। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स के लिए वन वर्ड होगा लैगून। रखना है वह सॉल्ट वाटर लेक जो कि सी से सेपरेट होता है सैंड बैंक से, उसे लैगून कहते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल के लिए वन वर्ड होगा एटिक्वेट। क्या होगा? एटिक्वेट। एटिक्वेट अर्थात शिष्टाचार। क्या होगा? शिष्टाचार। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल के लिए वन वर्ड होगा एटिक्वेट। एटिक्वेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रूम फॉर वॉशिंग किचन अटेंसिल्स
के लिए वन वर्ड होगा अस्कलड़ी। क्या होगा? अस्कलड़ी, अर्थात रसोई के बर्तन मांजने की जगह। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स के लिए वन वर्ड होगा अस्कलड़ी। ओके, अस्कलड़ी, रसोई के बर्तन मांजने की जगह। अस्कलड़ी मतलब क्या होगा? रसोई के बर्तन मांजने की जगह। रसोई के बर्तन मांजने की जगह क्या कहलाएगा? अस्कलड़ी। नेक्स्ट वर्ड है रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग। रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग के लिए वन वर्ड होगा पोर्टिको या पोर्च। क्या होगा? पोर्टिको या पोर्च, अर्थात द्वार मंडप। क्या कहलाता है? द्वार मंडप। रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए वन वर्ड क्या होगा? पोर्टिको या पोर्च। पोर्टिको या पोर्च, अर्थात द्वार मंडप। नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को वॉश करने का रिचुअल एब्ल्यूशन। क्या कहलाता है? एब्ल्यूशन, यानी धार्मिक। एब्ल्यूशन मतलब धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान। रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी क्या कहलाएगा? एब्ल्यूशन, अर्थात धार्मिक स्नान। ठीक है, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी एब्ल्यूशन, अर्थात धार्मिक स्नान। नेक्स्ट है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लिए वन वर्ड होगा इंसरेक्शन या रिबेलियन, यानी विद्रोह। क्या होगा? विद्रोह। विद्रोह। ओके, इंसुरेक्शन या रिबेलियन। इंसुरेक्शन या रिबेलियन। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लिए वन वर्ड होगा इंसुरेक्शन या रिबेलियन। नेक्स्ट है राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी। राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी के लिए वन वर्ड होगा टाइड। राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी के लिए वन वर्ड होगा टाइड, यानी ज्वार भाटा। टाइड मीन्स ज्वार भाटा। राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी के लिए वन वर्ड होगा टाइड, अर्थात ज्वार भाटा। नेक्स्ट वर्ड है राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन क्या कहलाएगा? प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स क्या होगा? विशेषाधिकार। प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार। प्रिविलेज, विशेषाधिकार। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन के लिए वन वर्ड होगा प्रिविलेज। ओके, विशेषाधिकार। नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस। रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, रिमनरेशन, यानी मेहनताना, पारिश्रमिक। मेहनताना या क्या कहेंगे इसे? पारिश्रमिक। रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस के लिए वन वर्ड क्या होगा? रिमनरेशन। रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, रिमनरेशन। नेक्स्ट है रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। रिटर्न टू वंस ओन कंट्री के लिए वन वर्ड है रिपैट्रिएट। क्या हुआ? रिपैट्रिएट। रिटर्न टू वंस ओन कंट्री के लिए वन वर्ड होगा रिपैट्रिएट, अर्थात देश को लौटना। देश को लौटना, रिपैट्रिएट। रिटर्न टू वंस ओन कंट्री के लिए वन वर्ड होगा रिपैट्रिएट, देश को लौटना। नेक्स्ट है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट के लिए वन वर्ड होगा रिटेलिएट। क्या होगा? रिटेलिएट, यानी कि बदला लेना, प्रतिशोध लेना। बदला लेना या प्रतिशोध लेना। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट के लिए वन वर्ड होगा रिटेलिएट। क्या होगा? रिटेलिएट, यानी बदला लेना। नेक्स्ट है
रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट, रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट के लिए वन वर्ड होगा रिबेट। क्या होगा? रिबेट अर्थात छूट, छूट। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट के लिए वन वर्ड होगा रिबेट। क्या होगा? रिबेट अर्थात छूट। नेक्स्ट है रिलीजियस डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स सरमन। क्या होगा? रिलीजियस डिस्कोर्स के लिए वन वर्ड सरमन यानी उपदेश। क्या होगा? उपदेश। रिलीजियस डिस्कोर्स जो होता है उसे सरमन कहते हैं अर्थात उपदेश। नेक्स्ट है रिजर्व इन स्पीच के लिए वन वर्ड होगा रेटिसेंट, रेटिसेंट। क्या होगा? रेटिसेंट अर्थात अल्पभाषी, रेटिसेंट अल्पभाषी, कम बोलने वाला। रिजर्व इन स्पीच, बोलने में रिजर्व रहता है कोई, उसे क्या कहेंगे? रेटिसेंट। क्या होगा? रेटिसेंट अर्थात अल्पभाषी, कम बोलने वाला। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ के लिए वन वर्ड होगा लिएबल। क्या होगा? लिएबल अर्थात उत्तरदायी। क्या होगा? उत्तरदायी। लिएबल अर्थात उत्तरदायी। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट? उत्तरदायी, लिएबल। ओके, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ के लिए वन वर्ड होगा लिएबल, उत्तरदायी। नेक्स्ट है रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन के लिए वन वर्ड होगा रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट। क्या होगा? रिहैबिलिटेट। रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन के लिए वन वर्ड होगा रिहैबिलिटेट अर्थात रिहैबिलिटेट मतलब होता है पुनः स्थापित करना। क्या होगा? पुनः पुनः स्थापित करना। रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन के लिए वन वर्ड होगा रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट अर्थात पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट है रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर के लिए वन वर्ड होगा फैटल अर्थात मृत्यु का कारण। फैटल मीन्स मृत्यु का कारण। ओके, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर के लिए वन वर्ड होगा फैटल अर्थात मृत्यु का कारण। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग के लिए वन वर्ड होगा पर्सपेक्टिव। क्या होगा? पर्सपेक्टिव अर्थात पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। ओके, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग के लिए वन वर्ड होगा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, रीजनिंग पावर ऑफ माइंड इंटेलेक्ट। क्या होगा? रीजनिंग पावर ऑफ माइंड इंटेलेक्ट अर्थात विचार शक्ति, विचार शक्ति। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड के लिए वन वर्ड क्या होगा? रीजनिंग पावर ऑफ वर्ड ऑफ द माइंड के लिए वन वर्ड इंटेलेक्ट। क्या होगा? इंटेलेक्ट अर्थात विचार शक्ति। ओके, receiving guest warmly, receiving guest ठीक है। क्या है नेक्स्ट हमारा? रिसीविंग गेस्ट वार्मली, इसके लिए वन वर्ड होगा हॉस्पिटलिटी। क्या होगा? हॉस्पिटलिटी अर्थात आतिथ्य सत्कार। क्या होगा? आतिथ्य, आतिथ्य सत्कार। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, रिसीविंग गेस्ट वार्मली के लिए वन वर्ड होगा हॉस्पिटलिटी अर्थात आतिथ्य सत्कार। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, जिस रूप में हुआ है कोई इवेंट उस ऑर्डर में उसका रिकॉर्ड रखना क्रॉनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉनिकल अर्थात इतिहास, क्रॉनिकल। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स को क्या कहते हैं? क्रॉनिकल, इतिहास। नेक्स्ट है टू रेज अ पैटर्न
और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सरफेस पर कोई पैटर्न या डिजाइन रेज करना कहलाता है एम्बॉस। क्या कहलाता है? एम्बॉस, यानी कि उभरी नक्काशी करना, उभरी नक्काशी करना, उभरी नक्काशी करना। ओके, टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग के लिए वन वर्ड होगा एम्बॉस, अर्थात उभरी नक्काशी करना। नेक्स्ट है क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड के लिए वन वर्ड होगा परस्पिकेशियस। क्या होगा? परस्पिकेशियस, अर्थात स्पष्ट बुद्धि वाला। क्या होगा? स्पष्ट बुद्धि वाला, स्पष्ट बुद्धि वाला। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड के लिए वन वर्ड होगा परस्पिकेशियस, अर्थात स्पष्ट बुद्धि वाला। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड के लिए वन वर्ड होगा परस्पिकेशियस, अर्थात स्पष्ट बुद्धि वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड। क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड के लिए वन वर्ड होगा पजल, रिडल और एनिग्मा। क्या होगा? पजल, रिडल और एनिग्मा, अर्थात पहेली या कठिन प्रश्न। क्या होगा? पहेली या कठिन प्रश्न। क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड के लिए वन वर्ड क्या होगा? पजल, रिडल और एनिग्मा। नेक्स्ट वर्ड है पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, सबमर्ज। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर के लिए वन वर्ड होगा सबमर्ज, सबमर्ज, अर्थात पानी में डुबाना, डुबोना। क्या होगा? पानी में डुबोना। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर के लिए वन वर्ड क्या होगा? सबमर्ज, पानी में डुबाना। ओके, नेक्स्ट है पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम के लिए वन वर्ड होगा पोस्टपोन या प्रोकास्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। क्या होगा? पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब स्थगित करना। क्या होगा? स्थगित करना। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम के लिए वन वर्ड होगा पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। ओके, पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम के लिए वन वर्ड होगा पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट, अर्थात स्थगित करना। नेक्स्ट है पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड के लिए वन वर्ड होगा कोडिफाई। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड के लिए वन वर्ड होगा कोडिफाई, अर्थात संकेतबद्ध करना। क्या होगा? संकेत बद्ध करना, संकेतबद्ध करना। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड के लिए वन वर्ड होगा कोडिफाई। क्या होगा? पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोड के लिए वन वर्ड होगा कोडिफाई। नेक्स्ट है पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप। पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप के लिए वन वर्ड होगा डिस्टॉर्ट। क्या होगा? डिस्टॉर्ट। पुट आउट ऑफ यूजुअल शेप के लिए वन वर्ड होगा डिस्टॉर्ट, अर्थात विकृत करना। क्या होगा? विकृत करना। पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप के लिए वन वर्ड होगा डिस्टॉर्ट, अर्थात विकृत करना। नेक्स्ट है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग। कार्निवल। क्या होगा? कार्निवल, अर्थात आनंद, आनंदोत्सव, आनंदोत्सव। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग के लिए वन वर्ड होगा कार्निवल, अर्थात आनंदोत्सव। नेक्स्ट है
public activity which take place in a very elaborate, colorful and expensive way के लिए वन वर्ड होगा एक्स्ट्रावेगेंजा। क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंजा अर्थात अतिशयी नाटक। क्या होगा? अतिशयी नाटक। Public activity which take place in a very elaborate, colorful and expensive way के लिए वन वर्ड होगा एक्स्ट्रावेगेंजा अर्थात अतिशयी नाटक। क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स के लिए वन वर्ड होगा असाइलम अर्थात आश्रम। क्या होगा? आश्रम। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स का वन वर्ड होगा असाइलम आश्रम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल के लिए वन वर्ड होगा लिगेसी। क्या होगा? लिगेसी अर्थात पैतृक संपत्ति। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल के लिए वन वर्ड होगा लिगेसी अर्थात पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर के लिए वन वर्ड होगा पैट्रिमनी। क्या होगा? पैट्रिमनी अर्थात जिसको कहते हैं बपौती, है ना, बपौती। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर के लिए वन वर्ड होगा पैट्रिमनी। क्या होगा? पैट्रिमनी बपौती। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स। प्रोलिफिक। क्या होगा? प्रोलिफिक अर्थात बहुफलदायक। क्या होगा? बहुफलदायक। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स के लिए वन वर्ड होगा प्रोलिफिक। क्या होगा? प्रोलिफिक अर्थात बहुफलदायक। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स के लिए वन वर्ड होगा प्रोलिफिक अर्थात बहुफलदायक। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सीइंग डिजाइन्स ऑन क्लॉथ्स और अदर मटेरियल। प्रोसेस ऑफ सीइंग डिजाइन्स ऑन क्लॉथ्स और अदर मटेरियल के लिए वन वर्ड होगा एम्ब्रॉयडरी। क्या होगा? एम्ब्रॉयडरी अर्थात कशीदाकारी। क्या होगा? कशीदाकारी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कशीदाकारी। ओके, प्रोसेस ऑफ सीइंग डिजाइन्स ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल के लिए वन वर्ड होगा एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल दैट द वर्ड शुड एंड कुड बी अबॉलिश्ड के लिए वन वर्ड होगा पैसिफिज्म। पैसिफिज्म अर्थात शांतिवाद। क्या होगा? शांतिवाद। प्रिंसिपल दैट द वर्ड शुड एंड कुड बी अबॉलिश्ड के लिए वन वर्ड होगा पैसिफिज्म अर्थात शांतिवाद। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट के लिए वन वर्ड होगा इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म अर्थात व्यक्तिवाद। क्या होगा? व्यक्तिवाद। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट के लिए वन वर्ड होगा इंडिविजुअलिज्म अर्थात व्यक्तिवाद। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट के लिए वन वर्ड क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म अर्थात व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लॉस वेस्ट डैमेज के लिए वन वर्ड होगा कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण। क्या होगा? संरक्षण। प्रिजर्वेशन ऑफ लॉस वेस्ट और डैमेज के लिए वन वर्ड होगा कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण। क्या होगा? कंजर्वेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट के लिए वन वर्ड होगा सरकमवेंट। क्या होगा? सरकमवेंट अर्थात लागू ना होने देना। क्या होगा? लागू ना होने देना। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट के लिए वन वर्ड होगा सरकमवेंट। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट के लिए वन वर्ड होगा सरकमवेंट अर्थात लागू ना होने देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर। प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर के लिए वन वर्ड होगा
हाइपोक्राइसी। क्या होगा? हाइपोक्राइसी। हाइपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड। क्या होता है? हाइपोक्रेसी मीन्स पाखंड या आडंबर। आडंबर। ओके। प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर का वन वर्ड होता है हाइपोक्रेसी अर्थात पाखंड या आडंबर। नेक्स्ट है प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ। प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ यानी कि कॉन्जेनिटल। ओके, कॉन्जेनिटल अर्थात जन्मजात। जो जन्मजात होता है इसे क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल। प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ, बर्थ से या बर्थ से पहले जो प्रेजेंट रहता है कॉन्जेनिटल कहलाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। 150 तक हमने देखा सेकेंड वीडियो में। आगे हम लोग 150 के बाद नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।